तो बेटा हम अपने मॉक टेस्ट पेपर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, CH3OH बना है और इधर डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले अगर जो मैं इसमें देखूँ तो मैक्सिमम वन, देखो 2 स्टेप से तो KMnO4 से अल्कलाइन से इस पर कुछ नहीं होगा, पर 1 1 1 दिया है सब में ABC में। तो मैं 1 में ग्रीनार्ड रीजेंट से अगर जो इसको रिएक्शन करूँ तो ये अटैक होगा। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, O- और CH3, O-H ले लेगा, ये OH बन जाएगा ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है। तो अगर मैं 2 देखूँ अल्कलाइन KMnO4 तो इस OH पे कुछ नहीं करेगा, पर 4 देखूँ वो डिहाइड्रेशन करेगा, H+ और हीट। तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। नाउ अगर जो मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ तो अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पे सिस डायोल बनाएगा, CH3OH और डबल OH। अब ये क्या है, अगर जो CrO3 दूँ तो ये इस 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज कर देगा डबल बॉन्ड O में, तो थर्ड वाला लास्ट होगा। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें अगर जो मैं देखूँ यहाँ पर जो लगा हुआ है वो D है। तो D की सोर्स ये सब है, ये 3 D- देंगे, D- अटैक करेगा इस पर, ये नीचे जाएगा। तो रिंग कुछ इस तरह की बन जाएगी, C, एक D, एक O-, एक CH3। अब O पे H है और H की सोर्स CH3OH है, बाकी सब ये भी D+ देगा, ये भी D+, ये भी D+। तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो अगर जो मैं देखूँ सोडियम एक्टिव मेटल है, यहाँ पे हाइड्रोजन एसिडिक है तो H2 रिलीज होगी, सेम एल्युमिनियम के साथ, सेम पोटेशियम के साथ। बट अगर जो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखूँ तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये CH3- बेस होगा, OH+ एसिड होगा, तो ये मिलके CH4 बनाएंगे, मतलब यहाँ पे मीथेन होगी। तो इसमें नहीं होगी इवॉल्व, तो आंसर इज D। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन को मैं देखूँ तो इसमें सबसे पहले आप प्रोटोनेशन करेंगे, निकाल पे के यहाँ पे कैटाइन बनाएंगे। कैटाइन बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्लस अब अगर जो मैं इस पर हीट के साथ डिहाइड्रेशन करूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये कंपाउंड कुछ बी जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो मैं देखूँ, फिफ्थ क्वेश्चन, तो ये कोल बेस रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे OH है तो सॉल्ट बन के एसिड बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में H+ भी है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। नाउ सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट करेगा इस एनहाइड्राइड से, इस एनहाइड्राइड पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होने की वजह से O के लोन पर अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और ये रिमूव कर जाएगा। तो कुछ इस तरह का बनेगा कि O के साथ CO, CH3 और साथ में COH। तो आंसर इज B। नेक्स्ट अगर जो मैं इसमें पूछूं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन किस में है, तो मुझे पता है ये बेस है, ये H+ एसिड है तो एसिड बेस हो गई। सेम ये बेस है, यहाँ से H+ एसिड तो एसिड बेस हो गई। और ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, बेंजोइक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड बेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो मैं देखूँ तो ये बल्कि बेस है। बल्कि बेस ऐसे बीटा हाइड्रोजन को ढूंढता है जो लेस हिंडर्ड हो। तो बीटा हाइड्रोजन दो तो ये है और एक ये है, तो लेस हिंडर्ड ये है। तो इसका अगर जो हाइड्रोजन निकालूं और इसका Cl, तो डबल बॉन्ड इधर आएगी। तो इसका मतलब आंसर बनेगा A। एट्थ क्वेश्चन में अगर जो मैं देखूं तो ये CH3- बेसिक पीडीएफ में है, तो इपोक्साइड पे ये लेस हिंडर्ड पोजीशन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर को क्लीव होगी। तो कुछ CH3 उसके साथ नेक्स्ट कार्बन पे O- और फिर CH2 के साथ CH3 कुछ ऐसा बनेगा। मतलब इसको CH3 CH2, यहाँ पे CH के साथ इस वाले के साथ O- हो गया और इसके साथ CH3, तो कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि फाइनली H ले लेगा, तो B प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन,
ETO माइनस E2 एलिमिनेशन करेगा, उसके लिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जो होगा वो अपोजिट प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नीचे है, तो ये वाला तो नहीं होगा। इधर एक हाइड्रोजन नीचे होगा, एक ऊपर होगा। तो ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला क्लोरीन यहाँ से निकल के डबल बॉन्ड इधर बनाएंगे। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडिली व्हेन एक्वस एनालिसिस की रिएक्शन की गई। तो होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगे होते हैं तो OH माइनस ईजिली अटैक करता है और यहाँ पे SNAR फास्ट होती है। तो आंसर इज ए। 11th क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर SN1 की रिएक्टिविटी पूछी है, तो हटा के सब में कैटाइन बनाओ। कैटाइन बनाने पे ये वाला जो कैटाइन बना है, ये रिंग लोन पेयर के साथ यहाँ पे एरोमेटिक बनेगी, ये रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगी, ये रिंग रेजोनेंस करेगी और ये रिंग सिर्फ -I लगाएगी प्लस पे। तो अगर जो मैं यहाँ पे चेक करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक रिंग वाला 1, देन रेजोनेंस वाला 3rd, देन -I वाला 4th एंड एंटी एरोमेटिक 2nd। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट अगर जो मैं LiLH4 का इस पर रूल पूछूं तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2OH, जो कि फर्दर CH3COH के साथ रिएक्शन करके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH2OCOCH3। पहला कंपाउंड तो हो जाएगा अल्कोहल और दूसरा हो जाएगा एस्टर। तो आंसर इज डी। 13 क्वेश्चन भी एज इट इज़ उसी तरह का है कि यहाँ पे माइनस बनेगा और ये इपोक साइड पर अटैक करेगा, किसी भी साइड ये ओपन हो जाएगी। तो अगर जो मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगा तो रिंग के साथ ये कार्बन कनेक्ट हुआ, ये दूसरा कार्बन, और उस पर O- जो है वो O- जो है H+ ले लेगा और H बना देगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद ये वाला कैटाइन। अब ये वाला कैटाइन बनाने के बाद मैं सोचूंगा कि मिथाइल शिफ्ट ऊपर से करूँ या नीचे से करूँ। अगर जो मैं नीचे से मिथाइल शिफ्ट करूँगा तो कैटाइन इधर बनेगा जो कि रेजोनेंस करेगा, तो इसलिए नीचे से शिफ्ट होगा और कुछ ऐसा बनेगा। डन। अगर जो मैं अब इसमें हीट करूँगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड इधर फॉर्म होगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड सेम एज ओल्ड KMnO4 सिस डाइवल बनाएगा एल्कीन के ऊपर। ठीक है, तो एल्कीन के ऊपर सिस डाइवल बन रहा है तो मतलब यहाँ पर पहला स्टेप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा। अब बात करेंगे दूसरे स्टेप की, तो दूसरा स्टेप है पर आयोडिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, HiO4 की अगर जो बात करें तो अगर जो कभी भी 1,2 OH है, OH या डबल बॉन्ड हो या दोनों डबल बॉन्ड हो 1,2, तो उन बॉन्ड को क्लीव करके वो OH उसको प्रोवाइड करा देता है। तो अगर जो मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बॉन्ड क्लीव करो, OH ऊपर दो OH नीचे दो, अब एक कार्बन पे वाटर मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड हो निकल जाएगा H2O और डबल बॉन्ड हो बन जाएंगे। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो मैं इसमें देखूँ सिर्फ इस कार्बन पे रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, तो ये कर सकता है सिर्फ NaBH4। LiLH4 दोनों को कर देगा, H2PDB और रेनिनिकल भी। तो आंसर इज ए। 17 में अगर जो मैं देखूँ तो 17 में मुझे सबसे पहले इसको, जैसे पीछे रियर कार्बन है तो रियर कार्बन पे 2 मिथाइल लगे, एक हाइड्रोजन, तो इस पे 2 मिथाइल और एक हाइड्रोजन, और आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो अगर जो मैं इसमें ब्रोमिनेशन करूँ तो ब्रोमीन यहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनेगा 3 डिग्री, तो इधर ही जुड़ेगा। तो आंसर इज
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। 18 में अगर जो मैं देखूँ सेम वही HiO4 विल बी ऑक्सीडाइज बाय किस किस में होगा, तो डबल बॉन्ड 1 2 पे डबल बॉन्ड O है, 1 2 पे डबल बॉन्ड OH है, O है, ये 1 3 हो गया तो यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर इज सी 1 2 4 3 नहीं होगा। 19 क्वेश्चन में मैं देखूँ C5H11OH on dehydration give alkene which on oxidation give a mixture of कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कीटोन तभी बन सकता है जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेट किया इसको तो ये बनी, इस तरह का बना, तो ये बॉन्ड क्लीव होगी तो यहाँ O बनेगा तो ये कीटोन बना सकता है। ये वाला जो एल्डिहाइड बनेगा वो ऑलवेज फर्दर ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, एसिड, तो इसलिए आंसर ए ही होगा। क्योंकि देखो आगे इस बॉन्ड को दोबारा से यहाँ पे बनाओ तो एक लीव करो तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ तो दोनों टर्मिनल कार्बन एल्डिहाइड बने तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फर्दर एसिड में। सेम कहानी यहाँ पे अगर जो ये डिहाइड्रेट हो तो ये दोनों कार्बन क्या बनेंगे, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लेंगे। तो कीटोन किस में बनेगा, सिर्फ ए में। 20 क्वेश्चन। सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करो, रिमूव करो और यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 पे 2 CH3 और 2 पे एक OH, यहाँ पे प्लस, लोन पेयर इसमें डोनेट करो तो क्या बनेगा, और इधर डबल बॉन्ड हो, तो आंसर इज बी। तो ये सारे सिंगल करेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड पे। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड OH और इधर सब मतलब कार्बन के साथ OH OH HOH एंड HOH और लास्ट में CH2OH है। तो अगर जो मैं इसमें चेक करूँ 1 2 डायरेक्ट है, 1 2 डायरेक्ट है, 1 2 है, 1 2 है और 1 2 है, तो ये 1 2 3 4 5 मोल HiO4 यूज़ होगा इसमें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाऊँ कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट विद NaOH, कितने करेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर में बनाओ, पहला है फिनॉल, दूसरा है मिथेनोइक एसिड, तीसरा है 2,4 नाइट्रोफिनॉल मतलब पिक्रिक एसिड, चौथा है बेंजोइक एसिड एंड पांचवा है क्लोरोइथेनॉल, एंड एक है बेंजाइल अल्कोहल। तो अगर जो मैं इसमें चेक करूं कि कितने मेरे पास रिएक्ट करेंगे CH2OH, तो यहाँ पे एसिड रिएक्ट करेगा 2 4 6 रिएक्ट करेगा, बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा, दिस इज इथेनॉल मतलब अल्कोहल, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल और यहाँ पे फिनॉल। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर जो हम देखेंगे तो एसिड करेगा, ये वाला एसिड भी करेगा, पिक्रिक एसिड जो है 3 विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से फिनॉल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, अल्कोहल नहीं करेगा दोनों केस में। अब बात आएगी फिनॉल की। देखो फिनॉल इन अगर जो मैं नॉर्मल कंडीशन बात करूँ तो वो जल्दी से NaOH से रिएक्ट नहीं करता, बट हम अगर जो कंसिड्रेशन करें ना अपनी कोल बेस रिएक्शन इन सब में, वो सब NaOH से रिएक्ट करके दिखाता है वो, तो इसलिए मैं इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से कंसिड्रेशन में ले लूँगा, तो आंसर इज़ 4। नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूँ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल गिव डिस्टिंक्शन एज सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन रिस्पेक्टिव कंपाउंड फॉर देयर डिवाइस्ड, तो ठीक है, तो यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट है, NaHSO3 का टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है और FeCl3 टेस्ट है।
तो अगर जो मैं देखूँ ऐसा डिस्टिंक्शन और सेपरेशन किस में होगा, तो डिस्टिंक्शन तो सब में हो जाएगा, पर सेपरेशन उसी में होगा जिसमें पीपीटी या कोई कंपाउंड बन रहा हो। तो NaHSO3 के साथ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। हिंसबर्ग में भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल पीपीटी बनते हैं, तो उसमें भी हो जाएगा, पर विक्टर में और FeCl3 में नहीं होगा। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H+ और H- का कितने का चेंज होता है जब हम कैनिजारो का मैकेनिज्म करते हैं। तो अगर जो मैं इसको ऐसे लिखूँ, OH- का अटैक करूँ, तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज बनती है, CHO-OH। जब ये नीचे आती है तो ये H- की फॉर्म में दूसरे पे जाती है, तो यहाँ पे हो गया कि H- का शिफ्ट। देन उसके बाद ये जो बनेंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा, OH C डबल बॉन्ड O, बेंजोइक एसिड और CH2O-। पर तुम्हें पता है एसिड H+ छोड़ के इसको दे देगा, तो यहाँ पे एक H+ का भी हो जाएगा, तो दो हो जाएंगे, एक H+ और एक H-। इस केस में अगर जो मैं बात करूँ, CH3- एसिडिक H से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 X की वैल्यू। इस रिएक्शन के अंदर वही A रीमर टीमर का पार्ट है, तो यहाँ पे बनेगा सैलिसिलिक एसिड, पहले सॉल्ट बनेगा, देन B में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और फिर CH3OH से इसको एस्टरिफिकेशन कर देंगे। तो वो बोल रहा है कि उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, तो चेक करते हैं। 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4 5 ये रहे और 3 ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, 8। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि NBS कहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो अगर जो मैं NBS को देखूँ, तो NBS 1 पोजीशन पर अटैक करेगा। 1 क्यों, क्योंकि 1 पे जो रेडिकल होगा वो रेजोनेंस भी करेगा, 5 वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, बट 1 पे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास, तो 1 पोजीशन मोस्ट फेवरेबल होगी। नेक्स्ट है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, N2+ ये बाहर कैटाइन बनेगा, 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे कैटाइन, इधर OH। अब ये वाली जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट करेगी इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर कैटाइन बनेगा, उसमें ये डोनेट कर देगा, तो 6 मेंबर रिंग, उस पर डबल बॉन्ड O। तो पूछ रहा है कितने कीटो ग्रुप होंगे, तो 1। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ओजोनलिसिस के अंदर कितने हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व होंगे बेंजीन में। तो ये है बेंजीन, ओजोनलिसिस हर कार्बन पे मतलब हर डबल बॉन्ड पे होगी, हर डबल बॉन्ड पे होगी तो सारे कार्बन इन्वॉल्व होंगे, तो 3 ओजोनलिसिस होंगे, एक में 2 कार्बन इन्वॉल्व होंगे, तो टोटल आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विल नॉट प्रोड्यूस 2 डिग्री अमीन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस 2 डिग्री अमीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो गैब्रियल में 2 नहीं बनता, 1 बनेगा, हॉफमैन में 1 बनेगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोलामाइन मतलब RNC, तो यहाँ 2 डिग्री बन जाएगा, स्कीमिड में 1 डिग्री होगा, तो आंसर इसमें 2 छोड़ के बाकी सब में आंसर है, तो आंसर इज 3।